भारतीय जनता पार्टी कभी भी देशभक्त रही ही नहीं। वो राष्ट्रवाद का चोला सिर्फ सत्ता के लिए ओढ़ती है। अप्रैल में जब नई सरकार का गठन होगा, आप देखेंगी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार भरभरा के गिर जाएगी। कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार थी, फिर से आएगी, फिर से गुंडागर्दी चालू हो जाएगी। राष्ट्रध्वज है, उसका इन्होंने सिर्फ अपमान किया है। ये अपने हेडक्वार्टर पर 50 सालों तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराए हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप बतंगड़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है और जगह जगह बात करें अगर हम काशी की, तो काशी धर्म की नगरी है। धर्म की नगरी में भी इस तरह हर्षोल्लास का माहौल है क्योंकि यहाँ पर भी तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, हर घर तिरंगा अभियान चलाए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है इस बार की जो सरकार है उन्होंने लग रहा है कि देशभक्ति देशभक्ति का जोश इतना ज़्यादा हम देख सकते हैं कि 13 तारीख से ही 13, 14, 15 पहले से ही 2-3 दिन पहले से ही जो है वो आज़ादी का जश्न मनाना शुरू हो गया है और गलियों पे सड़कों में निकलेंगे तो आपको लगेगा कि आज ही 15 अगस्त है। तो आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सुभाष राजभर जी, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तो है ही, बस इनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं होता है। तो आज तिरंगा यात्रा पर हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से पूरे बनारस में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, हर घर तिरंगा अभियान चलाए जा रहे हैं, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि पूरे काशी के हर घर में स्वतंत्रता दिवस की जो भावना है वो कूट कूट कर भरी हुई है। इसमें आपके क्या विचार हैं? लेकिन उससे पहले आपका स्वागत करते हैं हम अपने बतंगड़ न्यूज में। आपका और आपके दर्शकों का और आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जिस अमृत काल की आप बखान कर रही हैं, जिस तिरंगा यात्रा की आप बखान कर रही हैं और उससे राष्ट्रवाद की भावना जन जन में प्रेरित हो रही है, जो आप कहना चाहती हैं। हम नहीं कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये लोगों तक पहुंचाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी देशभक्त रही ही नहीं। वो राष्ट्रवाद का चोला सिर्फ सत्ता के लिए ओढ़ती है और अपने कमजोरियों को छुपाने के लिए, अपने गलतियों को छुपाने के लिए ये एक पॉलिटिकल स्टंट है इनका। उत्तर प्रदेश में 4 महीने बाद चुनाव होने वाला है, इसलिए ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारे 140 करोड़ देशवासियों का राष्ट्रीय ध्वज है, ये उस राष्ट्रीय ध्वज को अपनी बपौती मान रहे हैं। ये राष्ट्रीय ध्वज 140 करोड़ देशवासियों की आन बान शान है, हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता का प्रतीक है। इसका ये घोर अपमान कर रहे हैं। अपमान कैसे कर रहे हैं? यात्राएं निकाल रही हैं। ये पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है, राष्ट्रीय प्रतीक है, उसका अपमान देश का कोई नागरिक नहीं बर्दाश्त कर सकता है, न हमारी आर्मी बर्दाश्त कर सकती। तिरंगा यात्राएं निकालना देश का अपमान कैसे हो गया सर? बता रहा हूँ, ये हमारे देश में जो राष्ट्रीय पर्व रहे, विशेषतः 3 पर्व हमारे देश में राष्ट्रीय पर्व हैं। धार्मिक पर्व बहुत सारे हैं, लेकिन राष्ट्रीय पर्व 3 हैं: 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। इन 3 दिवसों में जब से देश आज़ाद हुआ, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया और उस संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में,
राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया, तिरंगा को अंगीकार नहीं किया गया। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न हो, नियम बनाए गए। और ये भारतीय जनता पार्टी जो लगातार जब से आरएसएस का गठन हुआ तब से लेके आज तक ये हमारे देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रध्वज है उसका इन्होंने सिर्फ अपमान किया है। ये अपने हेडक्वार्टर पर 50 सालों तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराए हैं। ये किस मुंह से आज ये राष्ट्रध्वज यात्रा की बात करते तो एक बार थोड़ी देर के लिए इनको क्षमा किया जा सकता था। 1 मिनट के लिए रोकेंगे आपको। आप राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगा इन दोनों पे बात कर रहे हैं, तो तिरंगा यात्रा तो वो निकाल रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगा में डिफरेंसेस क्या है? राष्ट्रीय ध्वज मैंने कहा ना कि भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता और नागरिकों की शान का प्रतीक है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के बलिदान का प्रतीक है। हमारी फौज में होने वाले शहीदों का प्रतीक है, शान बान शान है, वो राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगा शब्द कहीं हमारे भारतीय संविधान में, किसी नियम कानून में, अधिनियम में तिरंगा शब्द नहीं है। फिर क्यों लगता है कि ये तिरंगा शब्द का यूज करते हैं? गलत शब्द का अपमान करने के लिए, क्योंकि इनके पुरखों ने अपमान किया है। 3 इनके आरएसएस के मेंबरों ने अपमान कैसे किया? मैं बता तो रहा हूँ कि अपने हेडक्वार्टर पर ये तिरंगा जो ये कह रहे हैं, जिसे मैं लीगली राष्ट्रीय ध्वज कह रहा हूँ, उसको कभी अपने हेडक्वार्टर पर 50 सालों तक नहीं फहराए। 3 लोगों ने फहराने की कुचेष्टा किया इनके अनुसार, लेकिन जब से FIR करा दिया। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से तो देश में अमृत काल चल रहा है, तब से तो आज़ादी का जश्न और जोरदार मनाया जा रहा है। अमृत काल कैसा चल रहा है? अमृत काल क्या होता है? 3 दिन पहले ही आज़ादी का उत्सव मनाया जा रहा है। अमृत काल का मतलब क्या है? अमृत काल का मतलब है कि हमारे पढ़े लिखे युवा, जो उनको फंडामेंटल राइट मिला है अभिव्यक्ति की आज़ादी का, जब वो अपने अभिव्यक्ति, अपनी जुड़े मुद्दों पर जंतर मंतर पर लोकतांत्रिक तरीके से धरने दे रहे थे, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस अमृत काल में हमारी बेटियों के प्राइवेट पार्ट्स पर लाठी बरसाया। ये कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको हाथरस की घटना याद नहीं किया? आपको उन्नाव की घटना याद नहीं किया? और इन 2 घटनाओं को छोड़ दीजिए। तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार थी, फिर से आएगी, फिर से गुंडागर्दी चालू हो जाएगी। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? ये आज के तारीख में तो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से बड़ा कोई गुंडा नहीं है, जिनकी भाषा गुंडों जैसी होती है। अपराध पर तुरंत बुलडोजर चलता है। सर, कहाँ हैं आप? अपराध पर कहाँ बुलडोजर चल रहा है? वो सेंगर अभी तक तो उसी तरह से है सुरक्षित, टेनी उसी तरह से है सुरक्षित। रात के 12 बजे बेटियां सड़कों पे घूम रही हैं। कहाँ घूम रही हैं बेटियां? घूम रही हैं, सुरक्षित है ना इनका कहना? आप नहीं, आपका परसेप्शन क्या है? आप भी तो बेटियां घूम रही हैं। आप बताइए, 12 बजे रात में हमारी BHU में 12 बजे रात को हमारी बेटी एक हॉस्टल से निकल गई। क्या हुआ? सारे पकड़ाए बीजेपी के IT सेल वाले। जेनजी के साथ तिरंगा यात्रा मनाई जाएगी कल काशी में 13 अगस्त को। कोई जेनजी के साथ नहीं है, क्योंकि जेनजी पढ़ा लिखा है। हमारी जो मेंटल थॉट है, आपकी जो मेंटल थॉट है, उस मेंटल थॉट से आज हमारा जेनजी का मेंटल थॉट बहुत ऊपर चला गया है। आज वो जाति पर, धर्म पर वो भड़कने वाला नहीं है। तिरंगा यात्रा पर आपका क्या कहना है? ये तिरंगा यात्रा को कुछ दिन में ये तिरंगा यात्रा भी कहेंगे। ये अपने सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, प्रभु श्री राम का जो डकैती किया श्रद्धालुओं के दान का, जय श्री राम का नारा लगाया। कभी डकैत 70 से 90 के दशक के फिल्मों को, आप बॉलीवुड के फिल्मों को उठा के देख लीजिए, उसमें शोले पिक्चर को उठा के देख लीजिएगा। शोले पिक्चर में जो गब्बर था, उसकी पूरी टीम जब रामगढ़ को लूटने जाती थी तो कहती थी जय भवानी,
और इन्होंने प्रभु श्री राम का पूरा दान पेटी की डकैती किया। तो जय श्री राम करके जांच चल रही है साहब, जांच चल रही है। ये बिना FIR के SIT गठित कर दिया। जब हमारा लगातार एक वैज्ञानिक जो देश का धरोहर है, विज्ञान के बिना हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आज जितने विकसित राष्ट्र वो धर्म के आधार पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो विज्ञान की सोच से आगे बढ़ रहे हैं। और आज भारत को विज्ञान के सोच की साइंटिफिक अप्रोच के साथ बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि देश अनपढ़ रहे, जिससे ये नफरत धर्म का अफीम चटा चटा करके ये अपने सत्ता को पाते रहे। लेकिन अब हमारा जेनजी जाग चुका है और अब हमारे किसान, हमारे नौजवान, हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां सब जाग चुकी है। इनके ऐसे जो पॉलिटिकल स्टंट चला रहे हैं, ये आने वाले सालों में तिरंगा को तिरंगा भी कह सकते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अपमान करने वाले लोग, ये देशद्रोही लोग हैं। और इनके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बाकायदे इनके तिरंगे यात्रा को परसेप्शन करते हुए हमारे जो नेशनल फ्लैग का जो अपमान हो रहा है, क्योंकि नेशनल फ्लैग का नाम राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्र ध्वज है, कहीं तिरंगा नहीं है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से ये अपनी जो है कमियों, सरकार की कमियों को छुपाने के लिए देश में झूठा देशभक्ति का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि ये चाणक्य की नीतियों पर काम करने वाले लोग हैं। चाणक्य ने अपने नीति में एक बात कहा था कि जब किसी राजा को, किसी शासक को जो उसने वादा किया जनता से पूरा न कर पाए और उसे चुनाव में जाना हो, तो उसे देशभक्ति का माहौल पैदा कर देना चाहिए। ये हमारी आर्मी को खुद मार के देशभक्ति का माहौल पैदा किए हैं। ये हमारे जवानों के शहादत पर वोट मांगने वाले लोग हैं। बोला नहीं था कि नरेंद्र मोदी जी ने, मेरे फर्स्ट टाइम वोटर्स, क्या हमारे बलिदानियों के, हमारे सेनानियों के शहादत पर वोट दे सकते हो कि नहीं? ये बताओ, तुम अपने काम के नाम पर वोट मांगोगे कि हमारे शहीदों के नाम पर वोट मांगोगे? 2027 आएगा और उस समय जब हम लोग ग्राउंड पर जाएंगे और उस समय देखेंगे कि कौन सी पार्टी कौन सा काम कर चुकी है और किस लिए वोट मांग रही है। आप जान ही नहीं रही हैं, दिल्ली की कुर्सी उत्तर प्रदेश तय करती है। उत्तर प्रदेश में हम जल्दी आएंगे और आपसे भी पूछेंगे। उत्तर प्रदेश से दिल्ली की कुर्सी तय होती है। और हम उत्तर प्रदेश की हवा क्या 2024 में हमने इनको बैसाखी पर ला दिया था, ये अल्पमत में आ गए थे। ये तो हमारे टॉपिक थोड़े से आगे की तरफ चले गए हैं। नीतीश बाबू को इमोशनल ब्लैकमेल करके ये सरकार में हैं। लेकिन 2027 में अप्रैल में जब नई सरकार का गठन होगा, आप देखेंगी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार भरभरा के गिर जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे महबूब नेता माननीय मुख्यमंत्री बनेंगे और तब जाकर के हमारे नौजवानों का, हमारे किसानों का, हमारी बेटियों का जो भी अकाउंटेबिलिटी है, जनता के प्रति जो जवाबदेही है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो हम लागू करेंगे। और सरकार बनने के 1 महीने के अंदर इन्होंने जितने जुल्म जास्ती किए हैं उन सभी का हिसाब लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल से वार्ता की और अपने इतना इम्पोर्टेंट समय हमें दिया कि तिरंगा यात्रा न करें, इनसे जनता अब जो है फुसलने वाली नहीं है। देखिए, इन्होंने तिरंगा यात्रा को एक पॉलिटिकल स्टंट का रूप दिया है और इन्होंने कहा है कि तिरंगा यात्रा मात्र एक ढोंग है। ये जब देश पूरी तरीके से परेशान हो जाता है वर्तमान सरकार से, तब सरकार जो है वो तिरंगा यात्राएं निकालती है देशवासियों के दिल में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए। ऐसा कहना है सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता का। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि ये तिरंगा यात्रा, ये हर घर तिरंगा अभियान या फिर देशभक्ति की ये भावना आपके अंदर है कि नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं हूँ खुशरंगीना बतंगड़।